ओम शांति। ना तो 1 मिनट में हमने अनुभव किया कि हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है। किया ना? अच्छा, बहुत सुंदर। दादी इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कैसे हम पुरुषार्थी नहीं है, लेकिन हम एग्ज़ाम के दिनों में है। एक होता है कि एग्ज़ाम आने वाली और हम पढ़ रहे हैं, और एक है कि कल मेरी एग्ज़ाम है और मुझे आज पढ़ना है। दोनों में फ़र्क होगा, है ना? दोनों में फ़र्क होगा ना? दोनों में फ़र्क। एक आने वाली है और हम पढ़ रहे, और एक कल है और हम पढ़ रहे। दादी ने उसमें कहा बहुत अच्छा कि ऐसे नहीं, आपने दिल हल्की की और मैंने वो बात सुनकर दिल को भारी कर लिया, है ना? जैसे दादी ने आगे कहा कि अगर कोई बातें हमको सुनाता है तो फिर उन बातों को मन में नहीं लो, और कोशिश करो कि सबसे पहले तो जो बातें भारी होती हैं करती हैं हमको सुननी नहीं। अगर हम निमित्त नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं है, हम क्यों उनके मन की बातें सुने, है ना? मन की बातें, फालतू बातें उनके मन की, और हम सुन कर के भारी हो जाए, या हम सुनकर अपने मन, जैसे गुलजार दादी हमेशा एक एग्जाम्पल देते कि किसी के घर का किचड़ा हम अपने घर में थोड़ी लाएंगे। आज दुनिया में हम देखते हैं ना, हम कई ऐसे सोसाइटी वगैरह में कई बार देखते थे कि कैसे कई बार झगड़े होते हैं कि भाई इसने अपना कचरा मेरे घर के आंगन के आगे क्यों डाल दिया, है ना? तो कई बार कोई सिर्फ झाड़ू लगा करके अगर अपने आंगन के सामने का कचरा अपने घर के दरवाजे के सामने भी कोई डाल दे ना, तो भी झगड़े हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, है ना? अनुभव किया है कि नहीं किया है ना? हाँ, तो फिर ऐसे ही किसी के मन की भारी बातों का कचरा हम क्यों दें? इसलिए कहती न कभी मन को भारी रखना। बात आई, सेकंड में समाप्त हुई, और इसी को कहा जाता है ड्रामा की बिंदी लगाना सीखो। इसकी विधि है ड्रामा बिंदु, और बातें आएगी, परंतु आई और गई, है ना? दादी भी कहती है कि ऐसा नहीं कि बातें नहीं आएगी, बातें आएगी। आज देखो हम जिस समय के अंदर पास हो रहे, कभी हमने स्वप्न में भी सोचा था कि ऐसा समय आएगा? नहीं सोचा था ना, लेकिन आया है। हम उसको फेस कर रहे हैं, चल रहे हैं ना। परिवार में ऐसे बातें आती हैं, अपने स्वभाव संस्कारों की बातें आती हैं, दूसरों की बातें आती हैं। तो जितना बातों को पकड़ के रखेंगे तकलीफ खुद को होगी। उसका सॉल्यूशन ढूंढो। दादी कहती है ड्रामा की बिंदी लगाना सीखो। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ड्रामा की बिंदी लगाओ, और ड्रामा की बिंदी लगा करके अपने मन को संभालना सीखो। सबसे पहली प्रायोरिटी हम अपने मन को दें कि भाई दूसरे व्यक्ति तो चेंज हो या नहीं हो, परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन मैं कम से कम मैं अपने आप को तो बदलने की ताकत रखूं, है ना? मैं अपने मन की ड्यूटी लूँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझो आपको पता चले कि भाई गली में, या समझो सोसाइटी में, या बिल्डिंग में, या स्कूल में, जिस क्लास में हमारा बच्चा पढ़ता है, और उस क्लास में ही 2-4 लोगों को ऐसी समझो कोई गलत आदत है वो लग रही हो, है ना? झूठ बोलने की आदत या कोई चोरी करने की आदत पकड़ी जाए, तो हम क्या करते हैं? हम वो बच्चे को सुधारने की मेहनत थोड़ी करेंगे। हम वो 2-4 जो बच्चे होंगे जिनको झगड़ा करने की आदत होगी, हम पूरा दिन उनके बारे में नहीं सोचते। हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, हमारा बच्चा उनके साथ नहीं उठे बैठे, है ना? ताकि उस बच्चों में वो आदत है। अब वो तो उनके माँ बाप करेंगे या बोलेंगे, सिखाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को तो सिखा सकते हैं ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी किसकी है? वो हमारी है। सोचते हैं ना हम।
तो सेम वैसे यहाँ पर जैसे दादी ने कहा बातें आएगी, है ना, और बातें आती भी हैं, कुछ सिखाने के लिए आती हैं, कुछ एग्ज़ाम लेने के लिए आती हैं, लेकिन ये सोचिए कि वो बातें जो आई है इन बातों के बीच में, चाहे परिवार से जुड़ी है, चाहे मेरे शरीर की बीमारी से जुड़ी है, चाहे वो मेरे आसपास के माहौल से जुड़ी है, जिससे भी जुड़ी है, लेकिन उन बातों के बीच में मुझे मेरे मन को संभालना है, बस मुझे मेरे मन को ठीक रखना है। अच्छा, सबसे पहले हमारी एक शुभ आशा है, हम ब्राह्मणों का आपस में अति स्नेह हो। ये जो कई बार चाहे एक बार, कई बार चाहे 2 रहते या 10 रहते, यदि आपस में 1-2 का प्यार होता है या 2 का नहीं होता या थोड़ा मतभेद पैदा करता और उसी से फालतू के व्यर्थ संकल्प एक दूसरे के प्रति चलते हैं या वर्णन भी होते हैं, अब या तो महिमा करते हैं या तो फिर बदनामी भी करते हैं। और इसीलिए सब वायदा करो कि हम आपस में अति स्नेह के साथ अलौकिकता के रूप में रहेंगे, है ना। बाबा ने बीच में भी देखो हमें ये सिखाया था, बीच में भी बाबा ने कहा था कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके देखो। अगर लौकिक संबंध के रूप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बंधन नजर आएगा, अगर अलौकिक संबंध के रूप में देखेंगे तो उसमें बाबा भी दिखेगा, आत्मा दिखेगी, है ना, तो वो संबंध महसूस होंगे। अच्छा, हर एक के प्रति हमारे अंदर सदा शुभ भावना रहे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जो सूक्ष्म में भी व्यर्थ का नामो निशान समाप्त हो जाए। व्यर्थ बाहर है, मेरे सामने आया है, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं आना चाहिए। कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी अलौकिकता संपन्न हमारी आपस में दृष्टि वृत्ति रहे, जिससे सबको शुभ भावनाओं की सकाश मिलती रहे। अभी ये मुख्य पॉइंट है। और अभी जो हम 1 घंटा योग करेंगे नुमा शाम का, तो इसमें भी विशेष ये प्रैक्टिस करनी। अब चारों तरफ योग बल के साइलेंस की शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाओ, जो अनेकों के अनेक उल्टे सुलटे फालतू के विघ्न होते, समाज के, पब्लिक के, गांव के, शहरों में जो उल्टे वाइब्रेशन है, वो सब इस सूक्ष्म योग बल से समाप्त हो जाए। योग बल से हमारी विजय है ना। अभी मैं फिर से इसको पढ़ती हूँ। दादी का संकल्प कितना श्रेष्ठ है, आप ध्यान से एक एक शब्द सुनना, है ना, आंखें बंद करके अपने मन को स्थिर करके एक एक शब्द सुनना। अब चारों तरफ योग बल के साइलेंस की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाओ। योग बल के साइलेंस की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाओ, जो अनेकों के अनेक उल्टे सुलटे फालतू के विघ्न होते, समाज के, है ना, सिर्फ अपने खुद के भी नहीं, समाज के, पब्लिक के, गांव के या शहरों में जो उल्टे वाइब्रेशन है, वह सब इस सूक्ष्म योग बल से समाप्त हो जाए। योग बल से ही हमारी विजय है ना। कितना सुंदर दादी का ये संकल्प है। और इसलिए दादी ने अंडरलाइन कराई 2 बातें, योग बल और उसमें साइलेंस की शक्ति।
है ना। तो ये दो बातों के आधार से मुझे अपने आप में ये संकल्प करना। ठीक है। ओम शांति।